बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 1 की उर्दू की किताब में जो किताबें आपके पास होना ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब का होना ज़रूरी है, कैमरे स्कॉलर सीरीज़, इसलिए कि हमारा मेन रिसोर्स यही है और हम इसी को बुनियाद बनाकर उर्दू की किताब पढ़ेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपके पास उर्दू की अमली किताब का होना ज़रूरी है, जैसे वर्क बुक भी कहते हैं, ताकि हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना और इसके अलावा दीगर स्किल्स पे काम कर सकें। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ अगर आपको होम वर्क या किसी और मदद की ज़रूरत है और किसी सवाल की आपको समझ नहीं आ रही या आप अपने वालिदैन से पढ़ना चाहते हैं तो उनकी हेल्प के लिए हमने रिसोर्स पैक भी तैयार किए हैं कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कैनटैब पब्लिशर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, चूँकि गर्मियों की छुट्टियां हैं और इन हालात में हम चाहते हैं कि आपका वक्त ज़ाया ना हो, तो उसके लिए आपके लिए समर पैक तैयार किया है कैनटैब ने, तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 7 का तीसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे और आज भी हम अपने मश्क के कुछ सवालात हल करेंगे और आपको बतौर घर का काम देंगे। आज के हमारे हासिलात ताल्लुम में से पहला SLO है आसान अल्फाज की इमला लिख सकें और हमारा दूसरा SLO है तस्वीर देखकर इनके बारे में बता सकें। चलते हैं घर के काम की जानिब और मश्क के बाकी सवालात आपको घर के काम के तौर पर देते हैं। हमारा पहला सवाल नंबर 4 है, जो कि हमसे अपना पसंदीदा शेर कॉपी पर खुशखत लिखें। जैसे कि पहले सबक में आपने हम को गौर से सुना और सीखा और समझा कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें हमें दी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें दी हैं जिनसे हम दिन और रात, सुबह और शाम फ़ायदा उठाते हैं। ज़रूर इस हम में कोई ऐसा शेर मौजूद होगा जो कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हर बच्चे ने अपनी अपनी पसंद का एक शेर अपनी कॉपी पर खुशखत तहरीर करना है और अपने वालिदैन को और अपने असातिज़ा को दिखाकर उनसे शाबाश लेनी है। सवाल नंबर 5 उससे भी आसान है, जो कि दी गई तस्वीर को गौर से देखें और एक जुमले में बताएं कि हम इनसे क्या फ़ायदा हासिल करते हैं। यानी हमारे सामने 4 तस्वीर दी गई हैं। पहली तस्वीर में हमें सूरज दिखाया गया है, तस्वीर नंबर 2 में ज़मीन दिखाई गई है, तस्वीर नंबर 4 दरख्त के बारे में है और आखिरी तस्वीर हमें पानी के बारे में बता रही है। आपने इन चारों को गौर से देखना है और ये सोचना है और एक जुमले में बताना है कि हम सूरज से, ज़मीन से, दरख्त से और पानी से क्या क्या फ़ायदे हासिल करते हैं। सवाल नंबर 6 इमला के मुतालिक है, यानी आपने इन अल्फाज की इमला करनी है। पहला लफ्ज है रिज़्क, दूसरा लफ्ज है बख्शा, तीसरा लफ्ज है मेवे, चौथा लफ्ज है फूल और पांचवा और आखिरी लफ्ज है दीन। आपने इन अल्फाज की इमला लिखनी है और ये इमला इस तरह हो सकती है कि वालिदैन ये अल्फाज आपके सामने बोलें और आप ये अल्फाज ज़बानी अपनी कॉपी पर लिखें, यानी ज़बानी इमला करें। घर के काम के बाद सरगर्मियों की तरफ चलते हैं और आपको बहुत मज़े की सरगर्मियां बताते हैं। पहली सरगर्मी क्या है? अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की फहरिस्त बनाएं। आप जो भी चीज़ें देखें जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है, आप उनकी एक फहरिस्त बनाएं और अपनी कॉपी में उनके नाम खुशखत लिखें। और दूसरी सरगर्मी, तमाम तलबा मिलकर ये हम्द तरन्नुम से पढ़ें। और अगर आपके स्कूल बंद हैं और आपको छुट्टियां हैं तो घर में आप अपने बहन और भाई के साथ मिलकर ये हम्द तरन्नुम से पढ़ सकते हैं।
یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ مشق اور آپ کو جو گھر کا کام دیا گیا وہ تمام سوالات ضرور کریں گے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.